एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स का जो है सीरीज लेकर के आ रहे हैं और आप लोग को हम यह बताना चाहते हैं कि यह जो है मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव का जो है पार्ट 4 है, यानी कि चौथा जो है वीडियो है, ध्यान रखिएगा। तो 3 गो वीडियो आप लोग को कहां पे मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे जो है लाइन बाय लाइन जो है आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है धैर्य बना करके मेरे चैनल पे एक बार एकदम जो है इत्मीनान से पढ़ते जाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, पढ़ते जाइए। जितना आप जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखेंगे उतना ही आपका जो है मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जो है वो बेहतर होता जाएगा, ठीक है। और जो भी इस पे सब क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाँ, ये सवाल अगर यहाँ पे देखेंगे ना जी, तो इस सवाल को भी यहाँ पे बहुत बार जो है पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा ही आप लोग जो है सारे के सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे टेक्निक भी बताते हैं और साथ में जो है आप लोगों को हम बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का भी शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बकवास हो गया। तो यहाँ पे चलते हैं अब सीधे सीधे 18 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है जी, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लौसा और मौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको हमने लौसा और मौसा ज्ञात करने का जो है बहुत ही आसान टेक्निक बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, सॉल्यूशन लिख लेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है आप लोग जो है यहाँ पे 26 दिया तो 26 और 91 दिया तो 91, दोनों का जो है आप लोग फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर आप लोगों को तोड़ लेना है, तो ये 2 से कटने वाला, तो 2 से 13 बार में कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 91 दिया है, ठीक है। तो ये जो है 7 से कटता है, 13 सत्ते 91 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखने के लिए बोले थे आप लोगों को कि 26 जो है इसका फैक्टर क्या होगा जी, 2 गुने 13 हो गया, और यहाँ पे 91 का जो है प्राइम फैक्टर हो गया 7 गुने 13, ठीक है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड जो है निकाल लिया। अब इसी विधि से आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो यहाँ पे जो है आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम है किसका किसका जी, 26 और 91 का, ध्यान रखिएगा। तो 26 और 91 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा जी, तो एलसीएम में हमने आपको बताया था कि जो सबसे अधिक से अधिक बार है उसको लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 2 एक बार आया है, इसमें 2 एक बार भी नहीं आया, तो अधिक से अधिक जो है 2 एक बार आया है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए 7 जो है एक बार आया है और इसमें 7 एक बार भी नहीं आया है, तो 7 अधिक से अधिक एक बार आया है, तो यहाँ पे 7 को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 13, इसमें भी एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है, यानी कि दोनों बराबरे बार आया है, ठीक है। तो अधिक से अधिक बार कितना बार आया है जी, एक बार ही आया है, ध्यान रखिएगा। अब दोनों को मिलाकर 2 बार मत लिख लीजिएगा, देखिए इसमें जो है एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है, यानी कि दोनों बार जो है दोनों जगह पे जो है बराबरे बार आया है, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी एक जगह का जो है आप लोग लिखिएगा, दोनों मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग करेंगे जिसको गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 13 से 91, 91 दूना का हो जाएगा आप लोग का 182 हो जाएगा। तो यहाँ पे 182 जो है आंसर लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एलसीएम जो है निकाल ली। अब यहाँ पे एचसीएफ पूछा है, तो यहाँ पे एचसीएफ भी आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एचसीएफ का क्या होगा जी, तो आप लोग देखिए 26 और 1 का चीजिए 91 का जो है एचसीएफ है। तो एचसीएफ के लिए हमने बोला था कि दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ यहाँ पे क्या है 13 दिखाई दे रहा है, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, 7 इसमें है तो उसमें 7 नहीं है, यानी कि 2 और 7 जो है उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 13 जो है दोनों में होता है, तो यहाँ पे 13 जो है कॉमन हुआ, तो 13 जो है एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर 2 जगह मत लिखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो है एक बार नीचे आंसर लिख दीजिएगा, आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को बनाना सीखे होंगे और आप लोग इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को जो है देखते चलिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो उस समय मुंह में ही बजा देना है कि सर जी जा हम तो पढ़ले भूल गई रही हो, हमरा तो यादे नहीं खे पड़त, ऐसा कुछ नहीं सिचुएशन आना चाहिए। बबुआ अगर सवाल आपसे पूछा जाता है परीक्षा में इस टाइप का, तो आप जो है उसको डायरेक्ट रगड़ दीजिएगा, सीधे सीधे एकदम मसल कर रख देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, और ये काफी शानदार क्वेश्चन है, एकदम जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और बना लेने के बाद जो है फिर वापस से वीडियो को देखिए और मिलाइए अपने आप को।
आपको, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले 19 नंबर जो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर आप लोगों को निकालना है 6 का, 8 का और 22 का जो है मौसा ज्ञात करना है और लौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग को 6 का जो है प्राइम फैक्टर तोड़ना होगा। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ये जो है डाटा छोटा छोटा दिया है, तो आपको जो है वैसे बने गधा की तरह तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनने का प्रयास कीजिए। 6 का जो है डायरेक्ट प्राइम फैक्टर तोड़िए, 2 3 6 होता है तो 2 3 6 कर लीजिए। भाई 8 जो होता है इसमें 2 से भाग लगेगा तो क्या होगा जी 4 आएगा, और 4 को 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए 8 जो है इसमें 3 को 2 आया, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 है। तो ये माइंड में काम करना है। अब भाई 22 जो होता है 11 दूना के 22 होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 गुने का हो जाएगा जी 11 हो जाएगा, यानी 11 दूना के 22। ध्यान रखिएगा सबसे छोटा को पहले लिखिएगा, उससे बड़का, फिर उससे बड़का, ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मौसा ज्ञात करना है कि HCF ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे क्या जी HCF ऑफ किसका किसका जी 6, 8 और कितना जी 22, ये तीनों का जो है हम लोग को HCF यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या होगा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो HCF जो है आप लोगों को पता है कि जो मैंने सब में उभयनिष्ठ हो, ध्यान रखिएगा, उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है सब में उभयनिष्ठ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर 2 सब में उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे HCF के रूप में आएगा। यहाँ पे 3 है तो बाकी कहीं पे 3 नहीं है, तो ये जो है उभयनिष्ठ नहीं है। भाई देखिए 2 को 2 इसमें एक्स्ट्रा है, लेकिन बाकी कहीं भी 2 को 2 एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें 11 है तो बाकी कहीं भी 11 अब नहीं है, यानी कि हाई सब जो है कॉमन नहीं है। तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या है जी 2 है, तो यहाँ पे 2 ही लिख लेंगे कॉमन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे LCM भी कहा है, लौसा यानी कि LCM भी निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ पे LCM जो है हम लोग निकालेंगे किसका किसका जी 6 का, 8 का और 22 का, ठीक है, तीनों का हम लोग LCM निकालेंगे। LCM ने हमें बताया था, क्या चीज बताया था जी कि जो सबसे अधिक बार आया होगा उसको जो है हम लोग क्या करेंगे जी, जो सबसे अधिक बार इसको जो सबसे अधिक बार आया होगा उसको क्या करना है जी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जो सबसे अधिक बार आया है उसको हम लोग को लिखना है। देखिए इसमें 2 जो है 1 बार आया है, ध्यान रखिएगा, इसमें 2 कितना बार आया है जी 1 बार आया है, ठीक है। इसमें 2 जो है 3 बार आया है, इसमें 2 जो है 1 बार आया है। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कि अधिक से अधिक बार कब कितना बार आया है जी। तो आप लोग सर अधिक से अधिक बार जो है 3 बार आया है, तो 1 बार जो आया है ना इसको नहीं लिखना है, ठीक है, अधिक से अधिक बार वाले को लिखना है। तो 3 बार आया है तो 3 बार जो है 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। कितना बार 2 लिख लेंगे जी 3 बार आप लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे 3 जो है 1 बार आया, बाकी कहीं भी नहीं आया है। तो 3 अधिक से अधिक कितना बार आया जी तो 1 बार आया है, तो यहाँ पे 3 को हम लोग 1 बार लिख लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप समझिए 11 जो है इसमें 1 बार आया है, बाकी कहीं भी 11 नहीं है। तो 11 जो है अधिक से अधिक कितना बार आया जी, तो आप लोग सर 1 बार आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 11 को 1 बार लिख लेंगे। बाकी अब इसमें कोई भी अंक नहीं है, तो अब उसको अंक को जो है खोजने की जरूरत नहीं है, इसको गुना कर लीजिए और लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया, 8 तिरिका 24 हो गया। 24 में 11 से गुना करना है। देखिए 24 में 11 से गुना करना है, गुना बड़ी आसान होता है। जब भी किसी संख्या में जो है 11 से गुना करना हो तो ध्यान रखिए यहाँ पे लास्ट वाले को लिख लीजिएगा पहले। तो यहाँ पे 4 और क्या करेंगे जी लिख लेंगे, यहाँ पे बीच में जो लिखना होगा भाई दोनों को जोड़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो 4 और 2 6 होगा, तो 6 को लिख लेंगे। अगर हार्सिल वसील बचता है तो आप लोग हार्सिल बचा कर रखेंगे, ध्यान रखिएगा। और फिर जो है लास्ट वाला जो 2 है इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, तो 264 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, ध्यान रखिए। गुना करने के बाद कितना आएगा 264 आएगा। तो 11 से गुना थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, 11 से गुना होता क्या है। जैसे यहाँ पे जो है 24 में गुना करना था 11 से, तो आप लोग सबसे पहले लास्ट वाले को लिखेंगे 4 को, और फिर है जो है फर्स्ट में जो है उसको फर्स्ट में हम लोग लिख लेंगे। बीच में किसको लिखना है तो दोनों को जोड़ के लिखना है, 4 और 2 6 लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही जो आपको अगर गुना सिखाने का प्रयास करें तो और आप लोग सवाल थोड़ा सा बने, जैसे 36 में 11 से गुना करना है तो कैसे करेंगे जी, भाई लास्ट वाले 6 को लिख लेंगे और यहाँ पे जो 3 है इसको लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बीच में जो लिखना है वो दोनों को जोड़ के लिखना है, 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपसे अगर यहाँ पे अगर सवाल ऐसे पूछे कि 4 और 6 यहाँ पे हो, गुना में जो है मैंने 46 हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है 46 हो और इसको जो है 11 से गुना करो तो कैसे करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 4 को अगर यहाँ पे लिखते हैं, अब बीच में देखिए आएगा 6 और 4 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जो है हार्सिल बचेगा, लास्ट में जो 6 है 6 को लिख लीजिए।
6 और 4 10 का जो है 0 लिखिएगा, 10 का 10 मत लिख लेगा, बीचों में जो लिख रहा है ना दोनों को जोड़ के, तो उसका 0 लिखिएगा। हासिल कितना होगा 1। और जो 4 को हम लोग यहाँ पे शुरू में लिख रहे थे, ध्यान रखिएगा, तब इसमें हासिल जोड़ के लिखिएगा, तो 4 आएगा हासिल जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 506 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान चले कि जो है यहाँ पे 76 में जो है 11 से गुना करना, तो कैसे करेंगे जी, 6 को लिख लेंगे, और देखिए 7 और 6 जो है 13 होगा, तो यहाँ पे 13 को 3 लिखेंगे, हासिल 1 रखेंगे, और फिर 7 को लिखेंगे, तो 7 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 836 हो जाएगा। तो इस तरह से 11 का गुना करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 11 का गुना भी सीखे होंगे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, लिमिट गा दिए जी। ठीक है, तो आप लोग को जो है ये सब याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस सवाल को, तो आप लोग कहेंगे जी सर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया, और साथ में आप लोग गुना भी समझे होंगे। तो यार इतना डिटेल्स में जो है कोई भी नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पे, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग को यहाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए एक लाइक का बटन दिया होगा, दबा दीजिए, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो जो है इसी चैनल पे आते रहते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पढ़ाई कहाँ से करना है, तो हमेशा प्लेलिस्ट से ही पढ़ाई करना है, बाकी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट खोलें, सब्जेक्ट खोलें, उसमें चैप्टर जो है ढूंढे और चैप्टर से जो है पढ़ाई कर ले चैप्टर वाइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 19 नंबर के बाद हम लोग सीधे चला आते हैं 20 नंबर सवाल पे, और 20 नंबर सवाल का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा कितने लोग को इसमें सॉल्यूशन का स्पेलिंग जो है याद नहीं रखता है सब। ठीक है, तो सॉल्यूशन का आप लोग स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, बहुत ही आसान स्पेलिंग है, SOLUTION। ठीक है, सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें 9, 12, 27 का जो है मौसा और लौसा याद करना है, तो आप जो है गधा की तरह ऐसा सब करना बंद करें। ठीक है, अगर छोटा छोटा डाटा दे दे तो उसको जो है गधा की तरह करने की जरूरत नहीं है, आप जो है डायरेक्ट माइंड में करने का प्रयास करें। जैसे मैं यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 आपको पता है कि 3 3 का 9 होता है, तो यहाँ पे 3 गुने 3 हो जाएगा। भाई 12 जो होता है 4 3 12 होता है, और 4 में जो है 2 को 2 आता है, 2 दूना के 4 होता है, और फिर यहाँ पे 3 होगा, 2 दूना के 4 और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 12 का जो है फैक्टर निकालेंगे। 27 जो होता है 9 3 27 होता है, और 9 में जो है 2 को 3 आता है, यानी कि 27 में जो है 3 को 3 आएगा, यानी कि 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट जो है आप लोग निकालेंगे, और ऐसे कोई विद्यार्थी निकालता है ना तो उसको पाप लगेगा, वो ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है ऐसे करते हैं 3 3 का 9, फिर 2 से करते हैं तो 6 बार में, 2 से करते हैं तो 3 बार में, फिर इसको जो है 3 से 9 बार में, 3 से 9 बार, 3 बार में। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा आपको पाप लगेगा, क्योंकि छोटा छोटा संख्या है, और छोटा छोटा संख्या को जो है आप लोग ऐसे ही तोड़ने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा, और साथ में जो है आप जल्दी से जल्दी जो है बनाएंगे, और इसको देखने में भी आकर्षक लगता है, क्योंकि हाई वाला काम करते हैं तो लगता है कोई बच्चा बनाया है। ठीक है, अगर डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं तो आपको लगता है कि 10वां क्लास का विद्यार्थी बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप लोग हैं झकास बाबा चले, तो मेरा विद्यार्थी भी झकास होना चाहिए, और झकास कैसे होगा, तो कॉपी पे ध्यान रखना है। झकास कैसे बनना है, कॉपी पे। चेहरा से तो आप लोग स्मार्ट और हैंडसम जो है ब्यूटीफुल वगैरह सब चीज आप लोग हैं ही। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको कॉपी पे जितना आप स्मार्ट बनिएगा ना जी, उतना ही आपके जो है जीवन का कैरियर स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या निकालना है जी, मौसा निकालना, तो मौसा को निकालने का प्रयास करते हैं। तो HCF ऑफ लिखेंगे 9, 12 और कितना जी 27 लिखेंगे, तो यहाँ पे 27 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप लोग को निकालना है क्या चीज, HCF निकालना। तो HCF में हम लोग कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे कॉमन के रूप में देख रहे हैं कि इसमें एगो 3 है, और इसमें भी एगो 3 है, इसमें भी एगो 3 है। अच्छा ये घेर रहे हैं ना, तो परीक्षा में आप लोग घेर मत दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में घेरिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घेरना नहीं है। तो इसमें जो है देखिए एगो 3 जो है कॉमन है, देखिए इसमें एगो और 3 है, तो इसमें अब कहीं भी 3 नहीं, यानी कि 3 अब कॉमन नहीं है। इसमें देखिए 2 को 3 है, तो अब इसमें जो है कहीं भी 2 को 3 है ही नहीं, तो कॉमन यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग समझ सकते हैं कि खाली HCF कितना रह जाएगा जी, 3 रह जाएगा। लेकिन साथ में LCM भी कहा है निकालने के लिए, तो आप लोग LCM निकालिए ना। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं LCM किसका किसका जी, 9 का, 12 का और 27 का। और LCM में हमने आपको एक ही चीज बताया है, LCM में हमने क्या बताया जी, LCM में हमने एक ही चीज बताया है, इसको हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग भी उतार लेते हैं। LCM में जो है सबसे अधिक बार जोन आया होता है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 बार आया है, बाकी कहीं पे 2 आया ही नहीं है, तो अधिक से अधिक कितना बार आया जी, तो आप लोग कहेंगे सर 2 बार आया है। ठीक है, तो लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 2 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है। तो आप लोग बताइए कि अधिक से अधिक कितना बार आया है, तो आप लोग सर 3 बार आया है। तो जब 3 बार आया है ना, जो है 1 बार वाला को नहीं लिखेंगे, ना ही 2 बार वाले को लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग 3 बार वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है गुना करेंगे,
क्या होगा जी, यहाँ पे जब गुना करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए गुना कैसे करना है। तो 2 दूना के 4, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को यहीं पे स्टॉप कीजिए, देखिए 3 3 का 9 होगा, तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 12 आया, तो 12 में 9 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 12 का पार आपको याद होगा, तो 12 9 108 होता है, तो यहाँ पे 108 जो है गुना हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट आप लोग गुना करना है, ना कि अलग कहीं काकी चाची के मेथड से गुना करना है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट अगर गुना करने में सक्षम हो पा रहे हैं तो यानी कि बधाई हो, आप झकास बाबा के चेले बन रहे हैं, ठीक है। तो झकास बाबा आप लोग एकदम कह रहे हैं ना जी कि गर्दा का भर देंगे परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग अगर पूरा का पूरा वीडियोस देखते हैं मेरे चैनल पर का, तो आप लोग परीक्षा में जो है जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इतना उठा के पटकेंगे, इतना उठा के पटकेंगे, ठीक है, कि माने कि फिर उठ करके आपसे लड़ने का जो है नाम तक नहीं लेगा, ठीक है, कि हम आपसे लड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल जो है काफी आकर्षक सवाल है, ठीक है। अब आकर्षक किस मामले में है, तो यहाँ पे डाटा थोड़ा सा देखिए कितना बढ़िया दिया है, 15 12 21 का डाटा दिया, ठीक है। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना चाहिए इसका फैक्टर। तो आप लोगों को काकी चाची के मेथड से ज्ञात नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ज्ञात करना है, ठीक है। 15 का 12 का 21 का, ये तीनों का जो है आप लोग को फैक्टर डायरेक्ट ज्ञात करना है, क्योंकि आप लोग उस योग्य बनिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, 15 जो होता है वो 3 5 15 होता है, तो यहाँ पे 3 गुने 5 कर लिए। 12 जो होता है 4 3 12 होता है, एगो 4 में 2 गो 2 होता है, तो 2 दूना के 4 और 4 3 12 कर लिए। 21 होता है 3 7 21 होता है, तो यहाँ पे 3 गुने 7 कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ध्यान रखना है कि ये आप लोगों का हो गया जी, यहाँ पे फैक्टर निकल गया, ठीक है। अब अगर आप लोग फैक्टर निकाल लिए हैं तो आप लोग क्या करना है जी, यहाँ पे HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे HCF ऑफ किसका जी, 15 का, फिर 12 का और किसका 21 का जो है आपका HCF कितना हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर HCF जो होता है वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, देखिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें भी एगो 3 है, इसमें भी एगो 3 है, इसमें भी एगो 3 है, तो यहाँ पे 3 जो है कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो है HCF होगा। अब यहाँ पे 5 है तो बाकी कहीं पे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 2 है तो बाकी कहीं पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है तो बाकी में 7 नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे HCF जो है जो कॉमन है खाली 3 वही यहाँ पे रह जाएगा। और LCM का अगर बात करते हैं, किसका बात करते हैं जी, LCM का, तो LCM किसका किसका जी, 15 का 12 का और किसका जी, यहाँ पे 15 12 और 21 का जो है LCM वो कितना होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे लॉसा निकालना है कि LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अधिक बार आया होता है उसको लिखते हैं। देखिए इसमें 3 एक बार, इसमें 3 एक बार, इसमें भी 3 एक बार, तो अधिक से अधिक 3 कितना बार आया है, तो आप लोग सर 1 बार आया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितना बार आया है जी, तो आप लोग सर 1 बार आया है, तो यहाँ पे 1 बार लिख लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए 2 जो है 2 बार आया है, 2 कितना बार आया जी, 2 बार आया। अब बाकी कहीं पे 2 जो है आया ही नहीं है, ठीक है। तो अधिक से अधिक 2 कितना बार आया जी, तो 2 बार आया है। तो 3 का पहले 2 होना चाहिए, तो हम गलती से यहाँ पे 3 पहले लिख लिए, पहले 2 को लिखना चाहिए, तो पहले 2 बार 2 लिख लेंगे, अब फिर 3 को लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जो है 2 का 3 का मामला सलटा दिया, तो अब 5 और 7 बचा है, तो 5 अधिक से अधिक 1 बार आया है तो 5 को भी 1 बार शामिल करेंगे, और 7 अधिक से अधिक 1 बार आया है तो यहाँ पे 7 को भी शामिल करेंगे। आप लोगों को हमने गुना करते टाइम बोला था कि जब भी 2 और 5 आ जाए तो इससे 0 बना लीजिएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है, 10 का 0 लगा लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 5 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाई 2 क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, तो इसको गुना करते हैं, 2 3 6 और 6 7 42 हो जाएगा, तो यहाँ पे 42 लिख देंगे, एगो 0 बना लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल आसान भाषा में जो है हम लोग गुना कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब टेक्निक आपको सीखना है ना, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना ही चाहिए, ठीक है। तो आपसे हम एकदम मैंने क्या कर रहे हैं जी, एकदम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग जो है क्वेश्चन भले सेम सेम दिख रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टेक्निक इसमें हम अलग अलग बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निक अलग अलग बताने के पीछे का रीजन यही है कि आप परीक्षा में जो है उसी टेक्निक सबको फॉलो करके जल्दी से जल्दी जो है आंसर प्राप्त करें, क्योंकि अगर टाइम बर्बाद करेंगे तो आपका जो है टाइम बर्बाद होने के बाद जो है सवाल में आप जो है पूरा का पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। अगर आपसे जो है 100 नंबर का पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया तो आप जितना नंबर कम बनाएंगे उतना ही नंबर में जो है आपका नंबर काट छूट के आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 100 में 100 अटेम्प्ट करेंगे
तो यार कितना भी काटेगा अगर आपका नंबर, तो एक दो नंबर काट लेगा, क्योंकि आप गलत लिखेंगे होंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें से काट सकता है, ठीक है। लेकिन आप मेरे चले हैं, मुझे पता है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे, गलती कम से कम करने का प्रयास करेंगे, यानी कि जितना नंबर का बनाएंगे उतना नंबर आप लोग पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 21 नंबर सवाल को देख लिए। अब चलते हैं 22 नंबर सवाल पे। और ये सवाल जो है बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि 7, 11 और 19 यानी कि तीनों का तीनों अभाज्य संख्या दिया है, तो इसका जो है ज्ञात करना डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। 22 नंबर का जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विद्युत इसका जो है एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 है और एक डाटा 11 है और फिर डाटा जो है 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का अभाज्य गुणनखंड, 11 का अभाज्य गुणनखंड, 19 का अभाज्य गुणनखंड, इस दोनों का दोनों, तीनों का तीनों जो है इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल पाए, क्योंकि खुद अभाज्य संख्या, ध्यान रखिए। तो इसका जो है आप लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू क्या रहेगा जी, 7 ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कई शिक्षक लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7 गुने 1 कर देते हैं। तो बबुआ सुधर जाइए और संभल जाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि 11 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा जी, तो 11 रहेगा। यहाँ पे 19 का अभाज्य गुणनखंड, तो ई का होगा जी 19 रहेगा, क्योंकि ई किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। और आप लोग बाकी शिक्षक के चक्कर में मत पड़िएगा कि यहाँ पे गुना में 1 कर देंगे, ठीक है। तो गुना में 1 मत कीजिएगा, क्योंकि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 शामिल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे जी, एचसीएफ ऑफ, क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 7, 11 और 19, ठीक है, 7, 11 और 19, इसका जो है हम लोग का एचसीएफ क्या आएगा जी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग है 1 लिख कर गलती मत कीजिएगा, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर नहीं है तो एक सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, क्या, तो एक, जिसको हमने इधर के एक सवाल में जो है चर्चा किया था, जो कि यहाँ पे लास्ट जो तीसरा नंबर जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें इस बात का चर्चा किया था कि एक जो है सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले तो यहाँ पे एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक है। तो इसी टेक्निक का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड का हम लोग उपयोग करते हुए यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, 1 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एलसीएम का अगर बात करते हैं, किसका बात करते हैं जी, एलसीएम का बात करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, अरे बबुआ यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं, किसका जी, 7 का, 11 का और 19 का जो है यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में जो है अधिक से अधिक जो बार आया होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 एक बार आया है, बाकी कहीं पे 7 नहीं थे, अधिक से अधिक 1 बार आया है ना जी। यहाँ पे 11 जो है 1 बार आया है, बाकी कहीं पे 11 आया ही नहीं, तो अधिक से अधिक 1 बार आया है। 19 1 बार आया, बाकी सब कहीं पे नहीं आया, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे स्थिति में जहां पे कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो वहां पे एलसीएम याद करने के लिए सबको गुना कर लीजिएगा, इस टेक्निक को याद रखिएगा। अगर कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वहां पे जो है आपको सभी को गुना कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे मेरे बातों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, क्या समझना है जी, तो यहाँ पे 7, 11 और 19 का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं जी, 7, 11 और 19 का हम लोग बात कर रहे हैं, इसको गुना करना है। तो गुना करना बेहद आसान हो जाएगा, कब, जब आप लोग 11 वाला टेक्निक का उपयोग करेंगे तब। तो आप लोग क्या करते हैं ना, कि 11 से तो 77 करते हैं, 77 में 19 से गुना करते हैं, नहीं, आपको जिससे गुना करना आसान हो उसको बचा कर रखना होता है, ठीक है। और जो है गुना करना जिसको मुश्किल होता है उसको पहले करते हैं। तो आपको 19 का पहला 7 बार जरूर याद होगा, ठीक है। तो 19 सत्ते कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 133 होता है, और 133 का जो है 11 से हम लोग गुना करना है, ठीक है। 133 का 11 से गुना करना है, 19 सत्ते 133 होता है, 3300, ठीक है, रखिएगा। और इसको 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने की टेक्निक बताए थे, 3 लिख लीजिए, ठीक है, और क्या जोड़ के लिखिए, तो 3 3 6 हो जाएगा। फिर है जो है 2 का अंक है तो इसको भी जोड़ के लिखिए, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में जो 1 है इसको हम लोग लिख लेंगे, अगर हासिल बचेगा तो हासिल को बजाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे गुना करने में कितना है जी, 14 63 आ गया, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस गुना को भी समझिए, 3 अंक का गुना अगर हो तो जैसे मान चले कि 2 4 6 में 11 से गुना करना है, तो पहले 6 को लिख लीजिए, फिर 6 4 10 का 0 लिख लीजिए, हासिल 1 होगा, फिर 4 2 6 लिखिए, 6 1 हासिल 7 होगा, और फिर लास्ट में जो है 2 को आप लोग को लिख लेना है, तो 27 0 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग गुना करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 11 से गुना करने का टेक्निक जो है अब आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोग का आंसर आ जाएगा 1463 जो है एलसीएम,
और एक जो है HCF आ जाएगा। तो इस तरह से आपको गुना करना है। तो इसी वजह से आप लोग को हम कहते हैं कि आप लोग बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया करें, ठीक है, और आप लोग जो है इस चीज को सीखा करें, ठीक है। अब यहाँ पे 23 नंबर सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पे 23 नंबर सवाल के लिए जो है हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो रहा है जी, थोड़ा सा समझने का ध्यान। क्या हो गया जी, यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिख दिया, ठीक है। SOLUTION सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है 96 का और 404 का जो है हम लोग को HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या होगा जी, 96 और 404 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 96 और 404 का जो है फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, 96 का और 404 का जो है फैक्टर तोड़ना चाहे तो ये भी माइंड में जो है तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और कैसे तोड़ेंगे थोड़ा समझिए। हालांकि ये सवाल को एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन इसको सवाल को हम ऐसे बताए थे। कहाँ गए 96 104 वाला, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा बाबू, ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है? वाई दिस क्वेश्चन इज नॉट अपियर? बिकॉज इट्स कलर इज ब्लैक। सो हेयर इज द क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में 96 404 का यहाँ पे HCF और LCM ज्ञात करना, तो हमने ज्ञात किया था इस मेथड से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जो है इस मेथड से हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे, भाई जो है बकवास मेथड है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे जो है पहुंचना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहुंचने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी आप तो देख लिए तो बना ही देंगे, लेकिन नहीं, हम आपको समझा रहे हैं बनाने के लिए। पहले 2 से काटिएगा, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे बचेगा 48, क्योंकि 48 दूना के 96 होता है। फिर 48 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 24, फिर ठीक है। फिर 24 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 12, फिर 12 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 6, फिर 6 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना आ जाएगा। तो ये कैसे किए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 के 32, 32 3 96 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काट के और माइंड में जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम क्या किए 96 को जो है 2 से काटे तो हम दिमाग में रखेंगे 48 आएगा। फिर 48 को 2 से काटेंगे तो दिमाग में रखेंगे क्या आएगा जी, तो यहाँ पे जो है 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो दिमाग में रखेंगे 12 आएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो दिमाग में रखेंगे 6 आएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो इस तरह से जो है आपको माइंड में बनाना है, क्योंकि वो जो है काकी चाची का मेथड है। अब आपको जो है स्मार्ट बनना है। 404 है तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 से 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 101 आएगा। और 101 आप लोग को बताए थे कि इका है जी, ये 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101, ठीक है। तो यहाँ पे 101 जो है अभाज्य संख्या है, इस ऑब्जेक्ट किसी से संख्या से कटेगा नहीं, तो इसको जैसे का तैसे छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग को LCM और HCF निकालना सिखाए थे, तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे सबसे पहले HCF का है तो HCF ज्ञात करेंगे। HCF किसका जी, 96 का और 404 का, ठीक है। तो 404 का यहाँ पे HCF निकालना था। HCF में हम लोग कॉमन देखते हैं, तो कॉमन देखिए यहाँ पे 2 को 2 जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 101 है तो बाकी 101 है ही नहीं, तो खाली 2 को 2 जो है कॉमन है, यानी कि 2 दूना के 4 जो है यहाँ पे HCF हो जाएगा। और साथ में अगर LCM का बात करें 96 और 404 का, तो आप लोग को पता है क्या चीज है जी, तो यहाँ पे जो है आप लोग गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे जी, थोड़ा सा इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने हटा लिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। LCM निकालने के लिए आपको जो है गुना करना होता है। किसका गुना करना होता है, जो सबसे अधिक से अधिक बार होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 बार आया है, यहाँ पे 2 देखिए कितना बार है जी, 2 2 4 1 5 बार आया है। तो यहाँ पे 2 जो है 5 बार है, यहाँ पे 2 जो है 2 बार, तो अधिक से अधिक कितना बार आया था आप लोग सर 5 बार आया है। यानी कि इसको जो है खत्म करेंगे, खाली 2 जो है 5 बार जो आया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो 2 बार 3 बार है, 4 आई 5 बार आ गया 2, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 एक बार आया है, इसमें 3 आया ही नहीं थे, अधिक से अधिक एक बार आया है, तो इसको भी हम लोग रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 101 है तो ध्यान रखिए यहाँ पे 101 जो है हम लोग एक बार लिखेंगे, क्योंकि बाकी कहीं पे 101 नहीं है। अब इसको गुना करना है, तो गुना करना बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। गुना कैसे करना देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। अब 32 ने कितना रहता है जी, तो 96 होता है। अब 96 में 101 से गुना करना है, तो देखिए 96 को अगर 101 से गुना करना है तो देखिए 96 एकम 96 का 1 6 होगा, ठीक है, हासिल 9 होगा। ध्यान रखिएगा 96 एकम 96 का 6 हासिल कितना जी 9 हो जाएगा, ठीक है। आज 96 में 0 से गुना करेंगे तो 0, हर सिलवा जो है 9 है तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 96 एकम 96 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट 96 का पहाड़ा पढ़ के जो है गुना कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से गुना हो जाएगा। तो 96 जो है आंसर हो जाएगा और HCF जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इतना जल्दी बना करके आप लोग जो है 2 में 2 पा सकते हैं। तो जो हमने पहले बनाया है उसको जो है काकी चाची के मेथड में डाल दीजिएगा, और हाई वाला जो मैंने अगर पूछ दे तो क्वेश्चन, ठीक है, तो इस मेथड से बनाएगा तो आप जो है जल्दी से जल्दी बना पाएंगे, और साथ में जो है आप 2 में 2 भी
प्राप्त कर पाएंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन परीक्षा में ध्यान रखना है इस बात है कि हई सब जो हम फालतूगिरी करते हैं ना, जो है सब यानी कि इधर उधर लाइन खींच देते हैं, ये सब लाइन आप लोग मत खींचिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब लाइन खींचेगा तो फिर जो है आप परेशानी में पड़ जाएगा, 2 में 2 नहीं आएगा। हई सब जो है लाइन नहीं खींचना होता है, आपको जो है सरल सिंपल सा बनाना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एकदम साफ सुथरा आपको सवाल जो है बनाना होता है इस तरह से, तो आप लोग जो है एकदम आंसर बढ़िया से पाएंगे और नंबर भी आपको अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है हम लोग को लगता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो है सीख ली है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे करा कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए यहाँ पे 4n का मान जो है 0 पर समाप्त हो। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे 4n नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा जी, 4 के पावर n होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 के पावर n जो है इसका मान जो है 0 पर समाप्त तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस सवाल को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या दिया है। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अनंत तक जो है लिख सकते हैं, ठीक है, n का मान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 4 के पावर n दिया है, क्या दिया जी, 4 के पावर n दिया है, और इस 4 के पावर n का मतलब होता है 2 गुने 2 के पावर n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि 2 और 2 का जो है पावर n है, ठीक है। अगर यहाँ पे n का मान हम लोग 1 पुट करते हैं, अगर यहाँ पे n का मान 1 से लेकर अनंत तक पुट कर सकते हैं, तो n का मान अगर 1 पुट करेंगे, ठीक है, जब n का मान जो है 1 पुट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा जी, यहाँ पे 4 के पावर n का जो मान आ रहा है वो कितना आएगा जी, तो 4 के पावर 1 हो जाएगा। 4 के पावर 1 का मतलब 2 गुने 2 एक बार, ठीक है। अगर यहाँ पे n का मान हम लोग 2 पुट करेंगे, 2 पुट कर देते हैं तो 2 गुने 2 जो है 2 बार आया है, ठीक है, आएगा, यानी कि 4 के पावर अगर 2 पुट कर दें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, 2 गुने 2 और फिर एक बार और 2 गुने 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 का मतलब इसका 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे n का मान जो है हम लोग 3 रख लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 गुने 2 जो है 3 बार आएगा, 2 गुने 2 फिर एक खाली और 2 गुने 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और फिर एक खाली और 2 गुने 2 आएगा, यानी कि 3 बार आएगा। यानी कि n का मान कुछ भी रख ले, यहाँ पे खाली 2 ही रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, n का मान हम कुछ भी रख ले खाली 2 रहने वाला है, ठीक है। और 0 कैसे बनता है आपको हमने बताया है, 0 जो बनता है वो 2 और 5 को गुना करने से बनता है, यानी कि 2 5 10, ठीक है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या इसमें जो है कभी 5 आ सकता है क्या, एको को 5 आ सकता है क्या, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, n का मान हम कुछ भी रख लें, अगर यहाँ पे 5 भी रखेंगे ना तो 2 जो है 5, देखिए 5 बार लिखेंगे 2 गुने 2 को, तो यानी कि 10 को 2 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी भी यहाँ पे 5 नहीं आ पाएगा, ठीक है, यानी कि अगर 5 यहाँ पे अबे नहीं करेगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि आप लोग सवाल का आंसर जो है समझ गए कि नहीं, ये क्या चीज 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए यहाँ पे एक 5 का भी आना जरूरी है 2 के अलावा, ठीक है। यानी कि देखिए 0 पर समाप्त तो वही अंक होता है जिसका जो है गुणनखंड जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है, तो वही जो है अंक का होता है 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे और इस सवाल को बनाएंगे। लेकिन इस सवाल जो है बहुत ही कठिन सवाल हो सकता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो कठिन सवाल इसको नहीं रखना है, अब इसको जो है आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले इस चीज को मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा जो हमने समझाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n का मान कुछ भी रख देंगे तो आपका जो है कभी भी यहाँ पे क्या आएगा जी, माने 5 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, सवाल में सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 n नहीं है, यहाँ पे 4 के पावर n है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 के पावर n है, तो लिखेंगे क्योंकि 4 के पावर n, ठीक है, क्या लिखेंगे जी, 4 के पावर n लिखेंगे। क्या है बबुआ, यहाँ पे 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, आंसर जो है आप लोग इस टाइप का जो है आंसर बनाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 के पावर n होगा, ठीक है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। अतः n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रखने पर, कोई भी प्राकृत संख्या रखने पर इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड
क्या रहेगा जी, 2 के पावर m के रूप में रहेगा, n के रूप में होगा, ठीक है, n के रूप में होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 में जो है 2 गुने 2 आता है, 2 के पावर अब n कुछ भी रख ले यहाँ पे मान, तो खाली 2 ही आ रहा था, ठीक है, आपको हमने बताया, यानी कि 2 के पावर m के रूप में आएगा। अगर 2 10 बार आया तो 2 के पावर 10, 2 5 बार आया तो 2 के 5 बार तो नहीं आएगा, 6 बार आएगा, ठीक है, तो 2 के पावर 6, 2 अगर 12 बार आया तो क्या चीज, 2 के पावर 12, ठीक है। तो इस तरह से जो है 2 के पावर m के रूप में होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इस रूप में होगा। लेकिन शून्य पर समाप्त होने के लिए, लेकिन किसी अंक का शून्य पर समाप्त होने के लिए, ठीक है, ऐसे ही भाषा बना के लिखिएगा, शून्य पर समाप्त होने के लिए, ठीक है, समाप्त होने के लिए उस अंक का, यहां पे किसी अंक की जगह पे संख्या लिखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान रखना है, किसका जी, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप, यानी कि 2 के अलावा 5 भी होना चाहिए, ठीक है, के रूप का होना चाहिए, ठीक है, जहां m तथा n एक प्राकृत संख्या होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन जरूर लगाएगा, ना तो 5 के पावर 0 करके बता देगा कि आपको जो है, यहाँ पे देखिए 5 भी आया है, ध्यान रखिएगा, तो 0 नहीं हो सकता है n का मान, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ना ही m का मान 0 हो सकता है, ठीक है, दोनों का दोनों संख्या पर होना चाहिए। तो जहां m और n क्या होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, नहीं कि होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अतः 4 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं हो सकता जी, क्योंकि आपको हमने बताया कि शून्य पर समाप्त होने के लिए किसका रूप में होना चाहिए, 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, जहां m और n जो है एक प्राकृत संख्या यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे तो आपका जो है 2 में 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये सवाल भी परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो आप लोग को हम होमवर्क देते हैं कि बताइए क्या जो है 6 के पावर n जो है शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या, यानी कि यहाँ पे 4 के पावर जो n दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो है सवाल में 4 के पावर n दिया है ना जी, इसके जवाब पे आपसे हम पूछते हैं कि 6 के पावर अगर n देता तो क्या 0 पर समाप्त हो जाता, अगर 8 के पावर n देता तो क्या 0 पर समाप्त हो जाता, ठीक है, अगर 10 के पावर n देता तो क्या 0 पर समाप्त हो जाता। ये तीनों सवाल जो है आपके होमवर्क में है, ध्यान रखिएगा, और आप लोग जो है होमवर्क बनाइए, और आपको कहाँ भेजना है होमवर्क में, ठीक है, ये तीनों सवाल को ऐसे ही बनाइएगा और बना करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, ठीक है, कहाँ भेजना है जी, इंस्टाग्राम पे जो है इसका फोटो खींच करके भेजना, जहां बनाइएगा ना उसका फोटो खींच करके मुझे भेजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक कहां मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और वहां पे इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके जो है भेजिएगा। आपके हम होमवर्क का इंतजार कर रहे हैं, बड़े ही आराम से, बड़े ही फुर्ती के साथ जो है इंतजार करें, जैसे ही आप भेजेंगे वैसे ही हम चेक करके आपको जो है बताने का प्रयास करें कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है, ठीक है। तो आप जरूर भेजिए अपने होमवर्क को, क्योंकि अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपका होमवर्क जो है मुझे मैंने कैसे देख सकते हैं, आप लोग होमवर्क कैसे दिखा सकते हैं, तो एक माध्यम होना चाहिए ना जी, तो वो माध्यम आपके लिए हम इंस्टाग्राम प्रोवाइड करवाए हैं, वहां पे जाइए और भेज दीजिए। हम आपके जो है मैंने होमवर्क जो है बनाने का इंतजार कर रहे हैं कि आप होमवर्क बना करके मुझे भेजेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही आप लोग अगर इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना चाहिए, और टेलीग्राम चैनल पर ही जो क्या करेंगे जी, ये सारा का सारा 2400 क्वेश्चन का जो है पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, तो वहां से जो है आप लोग जाकर के डाउनलोड करके अपना जो है लिख लीजिएगा, बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आइए अब पार्ट 5 देखिए, और आप लोग को पार्ट 5 कहाँ मिलेगा जी, तो वहीं प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। ओके बाय, मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आइए जल्दी से।